उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये क्या बात हुई? नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? सारी जिंदगी मायके में बैठने का मन है क्या? बात सारी जिंदगी की नहीं है। इस वक्त मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। क्यों? राजपुरा में इस वक्त मुझे अपनी सही पहचान मिली है। अपनी जात बिरादरी को लेकर हमने लोगों के बहुत ताने सहे, लेकिन अब इस गांव में हमें और हमारे परिवार को बराबरी का दर्जा मिला है। तो किन लोगों की बात कर रही है मंगला? ये गांव के बड़े मान मर्यादा वाले लोग आज भी हमें कोई खास इज्जत नहीं देते हैं। मैं उन्हीं बड़े मान मर्यादा वाले लोगों की बात कर रही हूँ। अपनी नर्स बहन जी, आंगनवाड़ी बहन जी, आशा बहन जी, अपने मास्टर जी और अपनी सरपंच जी। गांव में किसी भी तरह का काम हो मुझे ज़रूर शामिल करते हैं। अपनी छोटी सी कोशिश से अगर मैं गांव वालों के लिए कुछ कर पाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, गांव में इस बीच ऐसा क्या कर दिया तूने? अरे, गांव के किशोर किशोरियों ने मिलकर एक क्लब बनाया है, रेड रिबन क्लब। 4 लड़के लड़कियों ने प्रशिक्षण भी लिया है। उन्हीं के साथ मिलकर मैंने पूरे गांव भर में HIV एड्स की जानकारी और उसके रोकथाम के लिए बहुत काम किया है। तेरा अपने परिवार के लिए भी तो कुछ फर्ज बनता है। क्या तुझे नहीं लगता हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, मैं भी सोचती हूँ अपने परिवार के बारे में। अपने भी बच्चे हों, पर अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी क्या दिक्कत है? ये सब काम मैं कुछ दिन और करना चाहती हूँ, कुछ और सीखना चाहती हूँ, कुछ और पढ़ना चाहती हूँ। और फिर तुम्हारी नौकरी भी तो अभी पक्की नहीं है। हम अभी बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो सब तो ठीक है, पर तूने कभी ये सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? क्यों? इसमें लोगों का क्या है? लोग शक करते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो इस बात पर शक करें कि मैं तुझे या तू मुझे बच्चा नहीं दे सकती। तुम्हारे लिए लोगों की बातें ज्यादा मायने रखती हैं या फिर हम दोनों क्या चाहते हैं वो? मैं वो सब नहीं जानता। मुझे वहां शहर में रोज अपने समाज का सामना करना पड़ता है। तुम वहां रहो तो जानो, पर तुम तो अब वहां जाना ही नहीं चाहती। अब मैं क्या बोलूंगा उनको? नालायकों की फौज खड़ी कर रखी है हमने। सर से पगड़ी उतार कर कोई ले जाता है और हमारे कर्मवीरों को भनक तक नहीं लगती। पर जीजा, ये कोई गहरी चाल है और ये किसी बाहर वाले का काम। जीजा मंगत, बरगद की खोह में रहने वाली चींटियां ही उसे खोखला कर देती हैं। मैं जानता हूं खबरें यहीं से बाहर गई हैं। बड़े साहब के शातिर दिमाग से कोई ठिठोली खेल गया अंगद।
पर जीजा, मैं कुछ समझा नहीं। अगर कोई है जो बड़े साहब के भेद को जानता है, अगर कोई है जो हमारे खेल की हर चाल से वाकिफ है, तो वो सिर्फ एक ही है। पर कौन जीजा? वो जिसने हमारे कारोबार पर पुलिस की रेड करवाई, वो जो पुलिस को आए दिन नित नए सबूत देता रहता है, वो जिसने सविता पर हुए जानलेवा हमले को नाकाम कर दिया, वो जिंदा है मंगत, मरा नहीं है। हमारा भी, हमारा बेटा। दामाद जी, क्या बात है वीरू? आजकल खाने पीने से परहेज कर लिया है क्या? नहीं तो 2 रोटी, इतना सा साग, बस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दामाद जी कुछ उदास लग रहे हैं। अरे कुछ कहा सुनी हो गई होगी मंगला से। बताओ ना भैया, क्या हुआ? क्या बात है? मंगला साथ शहर जाना नहीं चाहती। भाभी और शादी के काफी बरस हो गए हैं भैया। अम्मा बाबूजी भी पूछते रहते हैं नाती पोतों का मुंह कब दिखाओगे। अब देखो, वो बोलती है अभी बाल बच्चे नहीं चाहिए। बताओ, अब साथ शहर नहीं जाएगी, अपने घर नहीं जाएगी? क्या वजह है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ मालूम हो तो? मुझे भी सुनकर हैरानी हो रही। आप फिक्र मत करो दामाद जी, मैं करती हूँ बात उससे। पूछती हूँ क्या बात है। अरे बात क्या होगी, छोरी दिन भर गांव भर में मंडराती फिरती, बहन जियां और गांव के छोरों के साथ बतियाती फिरती है। अब भला ये गुलछर्रे उड़ाने का मौका उसे शहर में कहाँ मिलेगा? क्या बात कर रही हो तुम? हमारी मंगला ऐसी नहीं है। अच्छा, तो फिर बता तू ही कैसी है? ना तो उस पर कोई नजर रखता है और ना ही उसे कोई रोकने टोकने वाला है। यहाँ तक कि घर में भी उसे किसी की फिक्र नहीं। आजादी है भैया, आजादी। जिसका जो मन चाहे वो करो, जिससे चाहो उसी से नैन मटक्का करो। क्या अनप शनप बोल रही है आप? अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बात कर रही हूँ बहू। तुम्हें अपने मन का लड्डू खाना है तो खाओ, जी भर के खाओ। अब छोरी ओढ़नी सर पे ओढ़े या कमर पे बांधे, हमें क्या है?